स्टार्ट कर रहे हैं वो 8th क्वेश्चन है 4.3 का, जिसमें है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर हो रहा है और किसमें, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट के लिए कंट्रीज है यूएसए कनाडा बताया है, और सेल्सियस के लिए जैसे इंडिया। Here is a linear equation that's convert to Celsius, Fahrenheit to Celsius. फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन इसने दिखा रखी है, जिन्हें हम सेल्सियस वाले टेम्परेचर को 9/5 से प्रोडक्ट करवा के 32 ऐड कर दे तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्सियस वाले टेम्परेचर को 9/5 से प्रोडक्ट करवा के 32 ऐड कर दे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। इसके लिए अपने पास इसने क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट में है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव। ये जो इसने इक्वेशन दी है इससे एक जो लीनियर इक्वेशन है इससे एक ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सेल्सियस दिखाना है और फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमने फ़ारेनहाइट को दिखाना है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन जो इसने दी है f इजिकल टू 9/5c प्लस 32। हमें पता है कि अगर किसी भी इक्वेशन को अगर हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो उसके एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस हमें चाहिए, f और c। f की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर यहाँ c की जगह वैल्यू हम पुट करके कैलकुलेशन करें। जैसे हम यहाँ पे c की जगह नेगेटिव या 0 यूज कर लिया, हमने c की जगह क्या यूज कर लिया, 0। अगर c 0 होगा तो f कितना आएगा 32, क्योंकि ये 0 बन जाएगा 9/5 के साथ 0 प्रोडक्ट होके और f 32 के इक्वल बनेगा। फिर हम c की जगह रखते हैं जैसे 5, c की जगह रखा हमने 5 तो 9/5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी c की जगह 5 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 9 बन जाएगी, और 9 32 में प्लस होगी तो 41। -5 रख लेते हैं 3 सॉल्यूशंस अगर यूज करें तो, या 2 में ही काम चला लेते हैं। 2 सॉल्यूशंस हमने यूज कर लिए। अब यहाँ पे जो हमने ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यू तो आई नहीं तो इसको थोड़ा नीचे दिखा सकते हैं हम। कौन सी एक्सिस पे किसको रखना हमने, यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस ये एक्स एक्सिस पे आएगा c, और फ़ारेनहाइट वाई एक्सिस पे। तो c की वैल्यू एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे तो 5 तक ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी हमें, तो इस पे थोड़े हम ज्यादा डिस्टेंस पे 1 यूनिट को यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। ये ओरिजिन हो गया अपने पास। इसमें अपने पास 32 और 41 तक नंबर्स हैं, तो एक यूनिट को 10 के इक्वल मान लेते हैं। 10 20 30 40 50। अब हमें 32 दिखाना है इसमें, तो इसका मतलब इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स यानी 9 पॉइंट्स हम दिखाएं। 1 2 3, थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब अगर हमें 32 दिखाना था तो इससे ऊपर वाले में आना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से इसमें लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है अपने पास
अगर ये सेल्सियस एक्स एक्सिस को यूज करेगा तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 032, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 32, तो ये 30 31 ये है 32। ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे एरो दिखा के क्या लिख देंगे 0 और 32। दूसरा जो पॉइंट है 5 और 41 लिखा जाएगा, 5 और 41, एक्स की वैल्यू 5 और इसकी 41। तो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वहां पे आएगा अपने पास 5 और 41, 5 41। इन दोनों को अगर ज्वाइन करवाते हैं तो इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसमें आगे और भी पार्ट्स हैं। सेकेंड पार्ट में हमें सोल्व करना है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द सेल्सियस टेम्परेचर इन if the temperature is 30 degree Celsius what is the temperature in Fahrenheit। यानी सेल्सियस में टेम्परेचर बता रखा है और फारेनहाइट में हमें बताना है। सेल्सियस में 30 इसमें ग्राफ में तो हम रीड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 30 हमने दिखाई नहीं रखा, तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू दी है इसने c की, तो इफ c इज इक्वल टू 30 देन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5, c की जगह 30 आ जाएगा और प्लस 32, तो 5 से ये डिवाइड होके 6 और 9 की 54, ये कितना आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 86। सेकंड पार्ट था ये। थर्ड में है इफ टेम्परेचर इन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी एफ की वैल्यू है अब की बार अपने पास। थर्ड में दे रखा है एफ इज इक्वल टू 95 डिग्री, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब 95 इज इक्वल टू एफ की जगह हो गया 9/5c प्लस 32, ऐसा लिख सकते हैं हम थर्ड के अकॉर्डिंग। तो 32 को इस साइड में लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, 95 में से 30 माइनस करवाते हैं तो 65 और फिर 2 और करवाएंगे तो 63, ये 9/5c की वैल्यू हो जाएगी। और यहां से फिर c की वैल्यू निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में, या यहीं से एक बार ये कहें कि बोथ साइड हम 9 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा और ये 7, और फिर 5 इस साइड में आएगा तो 7 के साथ प्रोडक्ट, तो 35 इज इक्वल टू c। इसका मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा उस टाइम पे 35 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में कितना है 95। फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें है इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इफ c इज इक्वल टू 0 देन f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0, वैसे निकाल रखा था तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 30, फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 32 डिग्री। व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एंड एक क्वेश्चन और भी है इसमें आगे, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, इफ f इज इक्वल टू 0 लेना है। सेकंड, इफ f इज इक्वल टू 0, f की जगह इसमें 0 रखे, यहाँ 0 9/5c प्लस 32 इस साइड में आएगा तो माइनस का, ये 9/5c की वैल्यू आ जाएगी। अगर c की निकालेंगे तो -32 के साथ 5 प्रोडक्ट में ले आएंगे इस साइड में डिवाइड वाले को, और 9 मल्टीप्लाई वाला है इसको डिवाइड में दिखा देंगे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें
32 और 5 की प्रोडक्ट 160 बाई 9 और नेगेटिव वैल्यू है ये, तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। 160 डिवाइड करेगा किसको, 160 से डिवाइड होगा 9 डिवाइड करेगा 160 को, तो स्टार्टिंग में 1 पे और फिर 7 पे और फिर डेसिमल, तो इसका मतलब 7 बचता रहेगा और आगे 7 पे ही डिवाइड होता रहेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितनी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 17.7, एक डिजिट तक। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ में है इज देयर ए टेम्परेचर विच इज नंबरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या दोनों की नंबरिकली वैल्यू सेम हो सकती है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की? अगर ऐसा होता है तो वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है जिसपे दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल पूछ रहा है तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट को भी सेल्सियस के इक्वल ही यूज करना है। तो फिफ्थ पार्ट में इफ C इज इक्वल टू F, देन C की जगह भी F लिख लें तो F इज इक्वल टू 9/5 C की जगह F प्लस 32, ऐसा हो जाएगा। इसमें दोनों की वैल्यू इक्वल बोलता है, तो अब ये वैल्यू इस साइड में आएगी तो माइनस हो जाएगी, F माइनस 9/5 F इज इक्वल टू इस साइड में 32 बच जाएगा। दोनों में से F कॉमन दिखा दें तो यहाँ F में से F कॉमन आएगा 1, यहाँ से माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। ये F के कोएफिशिएंट्स हमने इकट्ठे कर लिए, दोनों लाइक टर्म्स थी इसलिए। अब यहाँ से एलसीएम कितना बनेगा, 5 और फिर 5 माइनस 9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 9 ऊपर माइनस 4/5, तो इसका मतलब F के कोएफिशिएंट हो गए माइनस 4/5। बोथ साइड अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये तो 1 बन जाएगा और ये 8। तो इस साइड में माइनस F की वैल्यू को क्या दिखा सकते हैं हम, 5 इस साइड में प्रोडक्ट होगा तो 40 और F की वैल्यू निकालेंगे तो फिर माइनस 40, यानी -1 से बोथ साइड हम प्रोडक्ट करेंगे तो F की वैल्यू -40 आएगी जब F को हम C के इक्वल लेंगे। इसका मतलब नंबरिकली वैल्यू -40 पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल।